हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ पेपर पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक्स, एसपी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स और मैथ्स। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बुक कीपिंग का जो पेपर पैटर्न है वो डिस्कस किया था। राइट, तो अब ये जो हमारा न्यू सिलेबस आया है इस साल फॉर 12th कॉमर्स, इसका जो न्यू पेपर पैटर्न है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। राइट, तो अभी हम शुरू करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का पेपर पैटर्न। राइट, तो ये जो पेपर पैटर्न है ये आपको 11th स्टैंडर्ड में लास्ट ईयर जब आपके पोर्शंस चेंज हुए तो महाराष्ट्र बोर्ड के वेबसाइट पर उन्होंने ये पेपर पैटर्न सारे डिस्कस किए थे फॉर 11th स्टैंडर्ड। और ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि 12th स्टैंडर्ड में क्या हो, फॉलो हो। तो 11th स्टैंडर्ड में जब ये पोर्शन चेंज हुआ था तब उन्होंने ये सारे सब्जेक्ट्स के पेपर पैटर्न वेबसाइट्स पर डाले हुए हैं। ठीक है, तो वो 11th स्टैंडर्ड के लिए कहे और कुछ सब्जेक्ट्स में उन्होंने वहाँ पर कहा भी है कि ये 12th में एप्लीकेबल होगा। और दूसरा रीज़न है ये सेम पेपर पैटर्न सही होगा कि हमारे जो नए सिलेबस आए हैं उसमें भी हमें कुछ चीज़ें ऐसी देखने मिलती है जिससे ये पेपर पैटर्न सही है ऐसा पता चलता है। सो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स का पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे आज। सो इकोनॉमिक्स का पेपर पैटर्न में आपको सबसे पहले आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स। 20 मार्क्स का आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होगा, बट ये ऑब्जेक्टिव आपको प्रिपेयर करना है आउट ऑफ 8 थिंग्स। 8 ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे। देखिए, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपका MCQ यह होगा। को रिलेशन, एक्सप्लेन अ इकोनॉमिक टर्म, ऑड मैन आउट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी फिल इन द ब्लैंक्स जैसा है बट यहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं होंगे। चूज़ द रॉन्ग पेयर, मतलब कौन सा आपको जोड़ी दी है अलग अलग, इसमें से गलत कौन सा है वो आपको बताना है वैसा। फिर एसर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन। आपको कुछ रीज़न देना है उस चीज़ों के बारे में। देन आइडेंटिफाई द राइट ग्रुप ऑफ पेयर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनमें से आपको एग्ज़ाम में 4 ही चीज़ें पूछी जाएंगी। कौन सी 4 वो फिक्स नहीं है, हर पेपर में हर साल वो अलग अलग कोई 4 चीज़ों को ले सकते हैं, बट प्रिपेयर तो आपको इन 8 चीज़ों के लिए करना होगा। अब ऐसा है कि पहले के जो सिलेबस थे उसमें इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है वो टेक्स्ट बुक्स में थी ही नहीं। वो मतलब एक्टिविटी में चैप्टर के बाद वो दिया ही नहीं होता था, बट अभी के न्यू सिलेबस में ये सारी चीज़ें आपको टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी के पीछे दी गई है। तो इन्होंने इसीलिए इंक्लूड किया है आपके नए टेक्स्ट बुक में ये सारी चीज़ें, बिकॉज वो बोर्ड एग्जाम में आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। सेम चीज़ें आपके BK में भी हुई है। ऑब्जेक्टिव्स आपके वहाँ पे बढ़ गए जो कि पहले आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते ऐसे, बट अभी उन्होंने वो चीज़ें आपको टेक्स्ट बुक में इंक्लूड की है। दैट मीन्स कि ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगी। तो ये पेपर पैटर्न आपका सही ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 चीज़ें इसमें से पूछी जाएंगी, जिसमें सभी के अंदर कितने क्वेश्चंस होंगे, 5-5 क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आपको चूज़ द करेक्ट ऑप्शन आया तो उसमें 5 क्वेश्चंस रहेंगे 1-1 मार्क के। फिर आपको अगर समझिए इकोनॉमिक टर्म आया तो गिव इकोनॉमिक टर्म, तो उसके अंदर 5 टर्म्स होंगे 1-1 मार्क के 5 क्वेश्चन। तो इस तरीके से जो 4 आप दिए क्वेश्चन रहेंगे आपको, वो कुल मिलाकर हो जाएंगे आपके 20 मार्क्स का। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे आपको पूछा जाता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन। सो आपको कुछ इलस्ट्रेशन दिया है, उसमें से आपको कंसेप्ट उसका एक्सप्लेन करना है। सो यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 3 अटेम्प्ट करने हैं। और जहाँ पे आपका एक क्वेश्चन कितने मार्क का होगा, 2 मार्क का होगा। सो टोटल जो है वो यहाँ पर 6 मार्क्स हो जाते हैं। सो यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2 मार्क का है, सो आपका 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन नंबर 2A हो जाएगा। सेम वे नेक्स्ट है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन जो है आपको अगेन 3 डिस्टिंग्विश बिटवीन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 5, और एक डिस्टिंग्विश अगेन आपका 2 मार्क्स का है। सो 2 × 3 आपका क्या हो जाएगा, 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन। तो 3 डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको अटेम्प्ट करने हैं। फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें भी आपको 5 ऑप्शंस दिए होंगे और इसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो आपको एक क्वेश्चन 4 मार्क का होगा, तो आपको 12 मार्क का ये पार्ट होगा। सो एक शॉर्ट नोट जो है आपको 4 मार्क्स के लिए है, 5 दिए हैं, 3 अटेम्प्ट करने हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है एग्री और डिसएग्री। रीजंस के साथ, स्टेट विथ रीज़न वेदर डू यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे भी आपको 5 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं। सो पहले आपको एग्री या डिसएग्री कहना है और फिर आपको रीजंस देने, और एक क्वेश्चन जो है आपका 4 मार्क का है। तो 3 क्वेश्चंस, एक 4 मार्क का, तो टोटल हो गया यहाँ पे 12 मार्क्स।
ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है स्टडी द फॉलोइंग टेबल। आपको वहाँ पे टेबल, फिगर, पैसेज ऐसे ऑप्शंस अलग अलग दिए हैं और उन तीन में से आपको 2 अटेम्प्ट करना है। तो एक क्वेश्चन आपको टेबल रिलेटेड हो सकता है, आपको टेबल दिया और आपको एक्सप्लेन करना है, राइट, वैसे वो नॉन वर्बल टू वर्बल करते थे ना वैसे। फिर फिगर दिया है, आपको उसको एक्सप्लेन करना है, या तो आपको कुछ पैसेज दिया है और उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए उसका आपको आंसर करना है। तो ऐसे 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे होंगे जिसमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 2 अटेम्प्ट करने हैं। सो एक जो क्वेश्चन है वो आपका 4 मार्क्स का है और टोटल आपका हो जाएगा 8 मार्क्स। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका आंसर इन डिटेल। ओके, जो आपका लॉन्ग आंसर ब्रीफ हो जाएगा। ओके, सो वहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं और आपका टोटल जो मार्क्स हो जाएगा, राइट, एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, सो टोटल आपका 16 मार्क्स। सो इस तरीके से आपका इकोनॉमिक्स का 80 मार्क्स का जो है वो आपका बोर्ड में एग्ज़ाम होगा, राइट, और 20 मार्क्स जो है आपका इंटरनल का होगा। आई होप ये आपको इकोनॉमिक्स का पैटर्न क्लियर है, राइट। सो इस जो क्वेश्चन है अलग अलग, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको देखना है कि ये क्या होता है, टेबल, फिगर, पैसेज रिलेटेड क्वेश्चंस, तो आप अपने कुछ चैप्टर्स के पीछे की एक्टिविटीज़ ओपन कीजिए, तो ये आपको आइडिया आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें क्या है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पेपर पैटर्न है आपका OCM एंड SP, राइट। तो OCM सब्जेक्ट और SP का सब्जेक्ट का जो पेपर पैटर्न है वो दोनों ही सेम है एकदम। तो मैं साथ में ही आपको क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ ये, राइट। सो सबसे पहले, राइट, OC और SP का ये पेपर पैटर्न सेम है। तो पहला तो आपका क्या रहने वाला है यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव। तो सेम वे जैसे वहाँ पर था वैसे यहाँ पर आपको 4 ऑब्जेक्टिव्स अटेम्प्ट करने हैं, अटेम्प्ट नहीं करने, इनफैक्ट 4 ही ऑब्जेक्टिव दिए रहेंगे, आपको चारों ही अटेम्प्ट करने हैं, बट प्रिपेयर आपको सारे करने हैं। सो यहाँ पर जब वहाँ आपको क्वेश्चन जो है, नंबर ऑफ ऑप्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा है इकोनॉमिक्स से भी। ठीक है। सो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन है, चूज़ द मैच द पैर है, गिव 1 वर्ड है, ट्रू और फॉल्स, ऑड मैन आउट, कंप्लीट द सेंटेंस, राइट, करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट, 1 सेंटेंस, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। तो ऐसे ये सारी चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर करना है। बोर्ड एग्ज़ाम में इनमें से आपको 4 चीज़ें पूछी रहेंगी जो चारों ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। आई रिपीट, ये सारी चीज़ों में से 4 अटेम्प्ट करना है ऐसा नहीं है, ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करना है आपको। बोर्ड एग्ज़ाम में इसमें से कोई भी 4 ही पूछेंगे और वो चारों आपको पूरे अटेम्प्ट करने हैं। तो इन चारों के अंदर आपको अंदर 5 सब क्वेश्चंस रहेंगे 1-1 मार्क के, वो आप अटेम्प्ट करेंगे, आपका 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पर सेकेंड जो है वो आपको एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स या आपका कंसेप्ट। ओके, यानी कि आपका डिफाइन द फॉलोइंग जैसा, राइट, 2 to 2। तो आपको यहाँ पर 6 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो आपका 8 मार्क्स का ये हो जाता है। फिर आपको नेक्स्ट है केस स्टडी, राइट, आपको केस दिया है, सिचुएशन दी है, आपको आपका ओपिनियन एक्सप्रेस करना है उसमें, राइट, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो स्टडी द फॉलोइंग केस या सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। सो अगेन यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए होंगे, इसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन जो है आपका 3 मार्क का है, सो 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो जाता है। फिर नेक्स्ट आपको है डिस्टिंग्विश बिटवीन। यहाँ पर डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, इसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं, 4 मार्क का एक डिस्टिंग्विश होगा, राइट। सो 4 × 3 क्या हो जाएगा आपका 12। ओके। फिर नेक्स्ट आपको ब्रीफ है, राइट, शॉर्ट नोट, 2 अटेम्प्ट करने हैं आपको 3 में से और एक जो है वो 4 मार्क का है, सो 4 × 2 = 8 हो जाएगा। फिर जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको दिए हुए स्टेटमेंट्स उसको आपको जस्टिफाई करना है। अगेन 4 ऑप्शन दिए, उसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करना है। ठीक है। और यहाँ पे वो हो जाएगा आपका 8 मार्क्स का, क्योंकि एक जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क का होगा, तो 8 मार्क्स। ठीक है। अब ये जो है ना एक्चुअली उसी का पेपर पैटर्न और SP का पैटर्न पुराने सिलेबस में भी सेम था, राइट। बट यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा देखें तो लेंदी हो रहा है ये सिलेबस के हिसाब से, न्यू सिलेबस के हिसाब से जो पैटर्न दिया है। बिकॉज पहले जो सारे क्वेश्चंस होते थे वो 5-5 मार्क्स के होते थे, डिस्टिंग्विश बिटवीन, शॉर्ट नोट, सारे 5-5 मार्क्स के होते थे। सो वहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन थोड़े से कम अटेम्प्ट करने पड़ते थे, हाल ही ज़्यादा नहीं बढ़े क्वेश्चन, बट पहले के मुकाबले में क्वेश्चंस जो है आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने होंगे वो थोड़े से बढ़ गए हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट आपको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, राइट, अटेम्प्ट द फॉलोइंग, यानी कि आपका जो शॉर्ट नोट है 3 शॉर्ट नोट है, उसमें से 2 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 5 मार्क का एक, यानी कि आपका 10 मार्क्स का हो जाएगा।
फिर आपको लॉन्ग आंसर्स, आपके लॉन्ग आंसर्स, ठीक है। सो उसमें आपको 2 क्वेश्चन है, उसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है और एक क्वेश्चन जो है आपका 8 मार्क्स का ही रहेगा वो, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, उसी में आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट्स आएंगे, राइट। और एसपी के लिए लेटर्स दिए गए रहेंगे। सो जो एसपी में आप लेटर्स पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको 3 लेटर्स पूछे जाएंगे जिनमें से आपको 2 अटेम्प्ट करना है, ईच लेटर्स 5 मार्क्स का, ओके। और उसी के लिए यहाँ पर क्या होगा, आपको शॉर्ट नोट रहेंगे, एसपी के लिए यहाँ पर लेटर्स आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मैथ्स के पोर्शन पर। सो मैथ्स पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के लिए ही आपका जो पैटर्न है वो ये एक ही रहेगा। सेम पैटर्न आपको सेक्शन 1 के लिए और फिर सेक्शन 2 के लिए। हाँ, सो सबसे पहला यहाँ पर अभी पहले की जो सिलेबस था उसमें आपको मैथ्स में कभी ऑब्जेक्टिव्स नहीं पूछा गया। अभी न्यू सिलेबस के हिसाब से मैथ्स में आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका ऑब्जेक्टिव्स पूछा जा रहा है। सो सबसे पहले आपको फर्स्ट जो है उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी कि आपको सिलेक्ट एंड राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इन द फॉलोइंग, राइट। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, राइट। सारे यहाँ पे कंपलसरी है, ये 3 ही दिए गए, यहाँ पे आपको थियरी जैसा ऑब्जेक्टिव नहीं है, राइट। सो आपको करेक्ट ऑप्शन वाले 6 क्वेश्चंस रहेंगे 1-1 मार्क के। फिर आपको पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी में ट्रू और फॉल्स रहेंगे, 3 ट्रू और फॉल्स 1-1 मार्क का। फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स है अगेन, बट वहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिए रहेंगे, ठीक है, वो 3 मार्क के लिए। सो इस तरीके से आपका यहाँ पे मैथ्स में आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा फॉर 12 मार्क्स, ओके। फिर नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा उसके अंदर 2 पार्ट है, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 2A में आपको 3 में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यहाँ पर भी 3 में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 2B में भी। लेकिन यहाँ पर जो आपके मार्क्स है, राइट, वो 6 मार्क्स का, यानी कि यहाँ पे आपको, राइट, 3 मार्क का एक क्वेश्चन होता है और यहाँ पर 8 मार्क्स दिया है, यानी कि आपके यहाँ पे 4 मार्क का क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पे आपको 4 मार्क्स वाले, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, राइट, वहाँ पे आपको 3 अटेम्प्ट द फॉलोइंग है। फर्स्ट वाले में आपको क्या करना है, 3 में से 2 अटेम्प्ट करना है। सेकेंड वाले में आपको 2 में से 1 अटेम्प्ट करना है और थर्ड वाले में भी आपको 2 में से 1 अटेम्प्ट करना है, ओके। मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपको फर्स्ट जो है वो 3 मार्क्स का है, सो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है वो आपका क्वेश्चन 4 मार्क्स वाले हैं। सो आपको जो 2 में से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो 4 मार्क्स का है और यहाँ पर भी क्या है, 4 मार्क्स का, राइट। तो मैथ्स के लिए हमें पहले ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे यहाँ पर, करेक्ट ऑप्शन वाले फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, फिर फिल इन द ब्लैंक्स विदाउट ऑप्शन, राइट। ये आपका 12 मार्क्स का हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दो पार्ट है। पहले पार्ट में आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 3 में से, दूसरे वाले पार्ट में भी 2 क्वेश्चन 3 में से, बराबर। बट यहाँ पे जो है 2A जो है वो आपका 3 मार्क का एक क्वेश्चन होगा और यहाँ पर आपका 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में वापस से वैसे ही 3 अटेम्प्ट द फॉलोइंग है, एक में आपको 3 में से 2 अटेम्प्ट करना है और B और C में आपको 2 क्वेश्चन दिया, उसमें से 1 अटेम्प्ट करना है। बट 3A जो है वो आपका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और यहाँ पर 3B और 3C में एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा। सो इस तरीके से आपका 40 मार्क्स का ये पेपर पैटर्न हो जाएगा, राइट। 40 मार्क्स का ये जो पेपर पैटर्न है वो सेक्शन 1 के लिए है, सेम पैटर्न आपको सेक्शन 2 के लिए फॉलो होगा, राइट। सो 40 + 40 ये 80 मार्क्स हो जाएगा और आपका 20 मार्क्स जो है वो इंटरनल का। क्लियर हुआ ये? तो ये आपका है आपके पेपर पैटर्न्स, राइट, फॉर ऑल योर सब्जेक्ट्स, रेस्ट एक्सेप्ट आपका इंग्लिश, हिंदी को छोड़ के हमने सारे पेपर पैटर्न्स डिस्कस कर लिए, राइट, ताकि आप इसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशंस क्या कर पाओ, स्टार्ट कर पाओ। सो आप ये पेपर पैटर्न वाला वीडियो जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, राइट। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।